कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चलना शुरू किया है मंजिल के लिए, ये तो बस एक पन्ना है, अभी पूरी किताब बाकी है। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। नमस्कार साथियों, मैं योगेश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टडी लट पे। तो आज हम स्पेशल बीएसटीसी का मॉडल पेपर लेकर आपके सामने आए हैं। आज हम मॉडल पेपर देखेंगे स्पेशल बीएसटीसी के जीके का। ठीक है, आपका जो जीके सब्जेक्ट है, जीके विषय है, उसका हम मॉडल पेपर देखने वाले हैं। सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर रहेगा, ये मॉडल पेपर नंबर 1 है। ठीक है, मैं एक बात बता देता हूँ कि आपका जो सामान्य ज्ञान यानी आपका जो जीके का मॉडल पेपर है वो 6 बजे होगा। ठीक है, हमेशा शाम को 6 बजे होगा। तो आप मुझे अभी जीके के मॉडल पेपर से रिलेटेड कोई भी टाइम नहीं पूछेगा, क्योंकि मैं एक बार फिक्स बता चुका हूं कि आपका जो जीके का जो मॉडल पेपर है वो शाम को 6 बजे ही होगा, और जो दूसरा मॉडल पेपर है वो आपका 9 बजे होगा। ठीक है, पहला 6 बजे होगा और दूसरा आपका 9 बजे होगा। ठीक है, तो आप सभी जुड़ जाना, यही आपका टाइम रहेगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं, हमारा मॉडल पेपर है जीके का पहला मॉडल पेपर है, और मैंने जो आपका रीजनिंग का मॉडल पेपर है एक प्रोवाइड करवा दिया। आप अभी तक आपने रीजनिंग का मॉडल पेपर नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। वहीं पे आपको प्लेलिस्ट स्पेशल बीएसटीसी के मॉडल पेपर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। और एक मैंने एक प्लेलिस्ट और बना रखी है, उसमें क्या है कि मैंने स्पेशल बीएसटीसी के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें क्या है कि आपके स्पेशल बीएसटीसी का पेपर कैसा आएगा, आपको अंतिम दिनों में कैसे तैयारी करनी है, सिलेबस कैसा है, वो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यानी आपको दोनों प्लेलिस्ट चेक कर लेनी है। तो चलिए आज के इस मॉडल पेपर को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपका क्या काम क्या रहेगा, आपको इस पर जल्दी से, ठीक है, आज आपका लाइक का टारगेट रहेगा 800 का, तो आप जल्दी से इस पे 800 लाइक आपको पूरे करनी है। तो आप सभी से मेरा आपका निवेदन है कि आपका काम करने का सिर्फ एक काम है आपका लाइक करने का, और बाकी सारा काम मेरा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आपने जो न्यू स्टूडेंट है उनको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि आपने अभी तक स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपको स्पेशल बीएसटीसी के सभी मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपने अभी तक कोई भी मॉडल पेपर नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और हमारा टाइम रहेगा एक तो शाम 6 बजे, एक 9 बजे, ये 2 क्लास हम लेने वाले हैं, तो आप जल्दी से सभी जुड़ जाना। तो चलिए आज के इस मॉडल पेपर को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए हमारी जो तैयारी है वो एकदम सिलेक्शन की होगी। अब की बार हमारा मिशन रहेगा स्पेशल बीएसटीसी के पार का रहेगा। तो चलिए आज के इस मॉडल पेपर को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने जो ये मॉडल पेपर बनाया है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इस मॉडल पेपर में आपको पता है कि स्पेशल बीएसटीसी में इंडिया जीके का आता है। ठीक है, इंडिया का जीके आता है, तो आपको भी पता है कि इसमें मैंने जो भारत की पॉलिटिकल यानी भारत की राजनीति, भारत का इतिहास, भारत का कला संस्कृति और भारत की भूगोल और करंट अफेयर यानी सभी को मिला के मैंने इस मॉडल पेपर को बनाया है। ठीक है, न तो ये हार्ड है और न ही आपका ये नॉर्मल है, यानी मीडियम साइज का मॉडल पेपर रहने वाला है। तो चलिए आज के इसको शुरू कर लेते हैं। एक बार मेरा आपसे फिर से निवेदन है कि जल्दी से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस पर 800 लाइक जल्दी से कर देना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखिए सबसे पहला क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति महिला द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ठीक है, जो वर्तमान में, ठीक है, मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि 25 जुलाई को, ठीक है, 25 जुलाई को जो भारत के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ठीक है, जो प्रथम महिला राष्ट्रपति, ठीक है, आपको पूछ ले कि प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी, तब आपको बताना है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो ये आपको पूछा है कि कब बनी, तब आपको बताना है 25 जुलाई को शपथ ली। ठीक है, उसके बाद आपको पूछ ले कि ये किस रूप में, ठीक है, कौन से रूप में, कौन से राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ठीक है, 13वें, 14वें, 15वें या 16वें, 4 ऑप्शन आपको दिए गए। जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है, तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 15वें। ठीक है, 15वें के रूप में जो भारत की प्रथम आदिवासी महिला है, ठीक है, 25 जुलाई को उन्होंने राष्ट्रपति के लिए शपथ ली, वो थी द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, 15वें राष्ट्रपति के लिए शपथ ली। ठीक है, इस हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से बताऊंगा। इस टाइप में आपको 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है कब ली, तब आपको बताना है 25 जुलाई को ली। ठीक है, आपको पूछ ले कि प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है, तो आपको बताना है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड राज्यों का निर्माण किस वर्ष हुआ। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आपको पूछा है कि 3 राज्य दिए गए कि जो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उत्तराखंड है, राज्यों का निर्माण किस वर्ष हुआ था, आपसे पूछा है। ठीक है, तो आपको बताना है 2000 में हुआ, 2001 में हुआ, 1966 में हुआ या फिर 2014 में हुआ। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। ठीक है, एक बात और बता देता हूं कि आपको कमेंट में, ठीक है, आपको कमेंट में सभी के आंसर देने हैं। यह बताना है कि पहले का ये होगा, दूसरे का ये होगा, तीसरे का ये होगा।
आपको सभी को कमेंट करके बताना है और अंत में आपको बताना है कि 20 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, 20 में से 19 सही हो रहे हैं तो आपको बता देना, 18 सही हो रहे तो आपको बता देना है, 17 हो रहे जितने भी हो सही हो रहे हैं ईमानदारी से आपको बताना है। ठीक है, तो आप जल्दी से इस पर लाइक कर दीजिए। ठीक है, अभी तक आपने लाइक किया तो मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आप देखिए कि सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि जो छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड राज्यों का निर्माण किस वर्ष हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी बिल्कुल से सही हो जाएगा। ठीक है, 2000 में। ठीक है, सन 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, ठीक है, इन राज्यों का निर्माण हुआ। वहीं पे हम बात करें 1966 में हुआ पंजाब का। ठीक है, 1966 में पंजाब राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद 2014 में तेलंगाना का हुआ। ठीक है, तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी सन है, लेकिन आपको छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड इन तीनों में से किसी का भी क्वेश्चन पूछ ले तब आपको सन 2000 में करना है। ठीक है, सन 2000 में इनका निर्माण हुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई या फिर कब हुई। ठीक है, अगला अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए, एक तो जनवरी 2015, मार्च 2015, जनवरी 1950, मार्च 1950। तो आप सभी को जल्दी से कमेंट करके बताना है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, जल्दी से बताइए। ठीक है, आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें से आपका राइट बता देता हूँ। सबसे पहले तो बता देता हूं कि योजना आयोग से रिलेटेड आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछ ले कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तब आपको बताना है प्रधानमंत्री। ठीक है, योजना आयोग का अगर आपको अध्यक्ष पूछ ले तब आपको बताना है कि प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में इसका अध्यक्ष है नरेंद्र जी मोदी। ठीक है, श्रीमान नरेंद्र जी मोदी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, और ये अब इसमें का इसका जो योजना आयोग का जो वर्तमान में नाम है वो नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र जी मोदी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब पूछा है आपसे कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो योजना आयोग की स्थापना का आपको बताना है। तो योजना आयोग की स्थापना हुई मार्च 1950 में। ठीक है, योजना आयोग की तो स्थापना हुई मार्च, बता देता हूं कि मार्च 1950 में तो योजना आयोग की हुई। ठीक है, उसके बाद नीति आयोग को अगर आपको पूछ ले कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, ठीक है, दोनों क्वेश्चन में साथ में बता रहा हूं। नीति आयोग की तो हुई जनवरी 2015। ठीक है, जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, और इसके अध्यक्ष उस टाइम आपके प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नरेंद्र मोदी। यहाँ पे आपको पूछ ले कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तब आपको बताना है कि प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, इस हिसाब से आपको बताना है। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, योजना आयोग की स्थापना हुई मार्च 1950, नीति आयोग की हुई जनवरी 2015 को। ठीक है, और इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा है, यहाँ पे आप पहले अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, चार आपको ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि जल्दी से कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक ए में है कि संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हुआ, संविधान पर हस्ताक्षर 24 दिसंबर 1949 को हुए, संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से। ठीक है, तो आपको कमेंट करके जल्दी से बता देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, संविधान का निर्माण कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को हुआ, एकदम सही है। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, एकदम सही है। उसके बाद संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, एकदम सही है। संविधान पर हस्ताक्षर हुए 24 दिसंबर 1949 को, एकदम गलत है, ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संविधान पर हस्ताक्षर 24 दिसंबर 1949 को नहीं हुए थे। संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे, मैं बता देता हूँ आपको, 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को, कब है, 1950 को। ठीक है, संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान का निर्माण कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। तो इस हिसाब से आपका रहने वाला है। इसमें जो कथन है वो बी कथन एकदम से गलत है, क्योंकि संविधान पर तो हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को हुए थे। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, जल्दी से कमेंट करके बताइए, सभी जल्दी से कमेंट करके बताइए। चार ऑप्शन आपको दिए गए, एक तो है 1951 से 56, 56 से 61, 1972 से 77, 77 से 82। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो थोड़ा सा मैं पहले आपको बता देता हूँ, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया, कृषि पर दिया गया। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर सर्वाधिक बल दिया गया, और इसका मूल मंत्र था धीरज। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र क्या था, तब आपको बताना है कि धीरज। और इस पर किस
किस पर बल दिया गया? कृषि पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया। ठीक है, अगर आपको पूछते हैं कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, उसमें किस पर बल दिया गया, तब आपको बताना है उद्योगों पर। ठीक है, उद्योगों पर दूसरे में दिया गया और पहले में कृषि पे दिया गया। ठीक है, अब आप हमसे क्या पूछा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तब आपको बताना है 1951 से 56। ठीक है, 1951 से 56 इसका कार्यकाल था। कृषि पर बल दिया गया, धीरज इसका मूल मंत्र था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखिए, भारत में कर्क रेखा किस, यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िए कि भारत में कर्क रेखा किस की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कर्क रेखा की सबसे कम, ठीक है, सबसे कम, यहाँ से आप इसे हटा सकते हो। ठीक है, इसे आपको हटा देना है, इसे आपको हटा देना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भारत में कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किस राज्य में स्थित है। ठीक है, किस राज्य में स्थित है, तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि जो भारत में कर्क रेखा की जो सबसे कम लंबाई है वो किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा। तो आपको सबसे कम पूछा है, ना कि सबसे ज्यादा नहीं पूछा है, सबसे कम पूछा है। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि भारत में कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किस राज्य में स्थित है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, त्रिपुरा में। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बता देना। मैं आपको बता देता हूं, सबसे कम लंबाई है राजस्थान में। ठीक है, कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई राजस्थान में है, जो है 85 मीटर। ठीक है, मात्र 85 मीटर है। ठीक है, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई मात्र 85 मीटर है, जो कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। ठीक है, राजस्थान के 2 जिले हैं, एक तो है बांसवाड़ा, ठीक है, एक है डूंगरपुर। ठीक है, तो इस हिसाब से 2 है। अगर आपको पूछ ले कि भारत में कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई या फिर सर्वाधिक लंबाई किस राज्य की है, तब आपको बताना है गुजरात की है। ठीक है, गुजरात की है, लगभग 36,700 के समथिंग है। ठीक है, 36,700 समथिंग है। और मध्य प्रदेश की है 36,000 के आसपास। ठीक है, तो मध्य प्रदेश 2 नंबर पे है और गुजरात 1 नंबर पे है, और राजस्थान की सबसे कम है। ठीक है, जो कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि झूम कृषि या फिर झूमिंग कृषि भी हम इसे बोलते हैं कि मुख्य फसल क्या है। ठीक है, झूमिंग कृषि या फिर झूम कृषि की मुख्य फसल क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से। ठीक है, आपका काम क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, चावल है, गेहूं है, चना है, मक्का है। आपको बताना है कि इसकी प्रमुख मुख्य फसल क्या है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो झूमिंग या फिर झूम कृषि है वो कहाँ पे की जाती है, आपकी की जाती है एक तो मेघालय। ठीक है, एक तो आपका हो गया मेघालय। ठीक है, एक तो मेघालय में की जाती है, एक आपकी की जाती है यहाँ पे मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। ठीक है, एक आपकी की जाती है यहाँ पे कहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, एक आपकी की जाती है असम के साइड। ठीक है, असम राज्य के साइड में की जाती है। और उसके बाद आपकी की जाती है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एक आपकी अरुणाचल प्रदेश में की जाती है। और इसकी जो कृषि है वो किस हिसाब से होती है कि इसमें भूमि को जला दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो भूमि की जो उर्वरता है वो खोई हुई होती है, वो वापस आ जाती है, इसलिए ये कृषि की जाती है। अब हमें क्या पूछा है कि इसकी प्रमुख फसल क्या है, यानी मुख्य फसल क्या है। तो इसकी आपको 4 ऑप्शन दिए गए, चावल, गेहूं, चना, मक्का। तो आपको बताना है कि इसकी जो मुख्य फसल है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल है इसकी मुख्य फसल है। ठीक है, चावल झूमिंग कृषि की मुख्य फसल मानी गई है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, आपको पूछा है कि चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। पहला या तो फर्स्ट स्थान है, या फिर दूसरा स्थान है, या फिर तीसरा स्थान है, या फिर चौथा स्थान है। जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है चावल उत्पादन की दृष्टि से। तो आपको जल्दी से बताना है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि भारत विश्व में 21%। ठीक है, भारत विश्व में 21% चावल का उत्पादन करता है। ठीक है, भारत विश्व में 21% चावल का उत्पादन करता है, तो वहीं पे भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम से करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो आपको भी पता है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पे है। ठीक है, विश्व में 7वें स्थान पे है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे है। ठीक है, लेकिन हमें पूछा क्या है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। 5.57%, 5.57%, 4.42%, 3.57%, 2.42%। तो आपको बताने कमेंट करके जल्दी से बताने कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.42। ठीक है, 2.42% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है
कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन है वो घुमा के पूछा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड बना के पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए आप। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक तो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, एक है राजस्थान महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश, एक है राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, एक है राजस्थान पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। जल्दी से कमेंट करके बताना है। अगर आपको यहाँ पे पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, तब आपको बताना है यूपी, यानी उत्तर प्रदेश आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहला स्थान है यूपी का, यानी उत्तर प्रदेश का। अब हमें क्या पूछा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, तो आपको कमेंट करके बताना है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एक तो हो गया आपका राजस्थान, एक है मध्य प्रदेश, एक है महाराष्ट्र, यानी ये जो क्रम से है, ठीक है, राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। सबसे पहला कौन सा है, राजस्थान, ठीक है, उसके बाद कौन सा है, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। सन 2000 के बाद में यहाँ पे राजस्थान है, ये पहले स्थान पर आ गया, पहले मध्य प्रदेश था, ठीक है, पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन सन 2000 के बाद में राजस्थान फर्स्ट स्थान पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर, राइट और आंसर सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चीनी उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे आपको पूछा गया कि चीनी उत्पादन की दृष्टि से यहाँ पे आपको पूछा है कि चीनी उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन किस राज्य में होती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक तो उत्तर प्रदेश, एक है महाराष्ट्र, एक है तमिलनाडु, एक है राजस्थान। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि जो आपका भारत है उसमें सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन किस राज्य में होती है। तो आपको जल्दी से बताना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, एक तो उत्तर प्रदेश, एक है महाराष्ट्र, एक है तमिलनाडु, एक है राजस्थान। तो यहाँ पे आपका करेक्ट और राइट आंसर हो गया, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी होती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद में महाराष्ट्र पर होती है, ठीक है। फर्स्ट स्थान तो है आपका, फर्स्ट तो हो गया उत्तर प्रदेश, उसके बाद सेकंड आपका महाराष्ट्र और तमिलनाडु आपका हो गया थर्ड नंबर पे, यानी तीसरे पे है। तो ये जो मैंने बताया ऑप्शन में ये क्रम से है, ठीक है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु, यानी आपका करेक्ट और राइट आंसर हो गया उत्तर प्रदेश। अगर आपको दूसरे नंबर पर पूछे तब आपको महाराष्ट्र बताना है, अगर आपको तीसरे नंबर पर पूछे तब आपको तमिलनाडु बताना है। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा 11वें का हो गया ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रब्बी की फसल नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से रब्बी की फसल कौन सी नहीं है। एक तो है गेहूं, एक है सरसों, एक है चावल, एक है चना। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि निम्न में से जो रब्बी की फसल है वो कौन सी है, कौन सी नहीं है, ठीक है, कौन सी नहीं है। इन 4 में से आपको बताना है कि कौन सी नहीं है, ठीक है। इनमें 3 तो है आपकी रब्बी की, ठीक है, इनमें 3 तो आपकी रब्बी की है और एक आपकी है खरीफ की। तो आपको बताना है कि इनमें से रब्बी की कौन सी नहीं है, ठीक है, गेहूं नहीं है, या फिर सरसों नहीं है, या फिर चावल नहीं है, या फिर आपको चना नहीं है, इनमें से बताना है कौन सी नहीं है। तो इसमें आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा चावल, ठीक है। चावल है वो रब्बी की फसल नहीं है, ये खरीफ की फसल है, ठीक है, ये खरीफ की फसल है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया चावल। तो आपको मैंने एक बार फिर पहले भी बता दिया था कि जो चावल से रिलेटेड यहाँ पे 3 प्रश्न आ गए। एक तो था कि विश्व में भारत कितने प्रतिशत चावल उत्पादन करता है, 31% करता है, और वहीं पे विश्व में भारत का स्थान है सेकंड है, यानी दूसरा स्थान है। और झूमिंग या फिर झुमकर से उसकी जो मुख्य फसल है वो भी चावल है, ठीक है। नेक्स्ट अगला 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत बादशाह के आधार पर, ठीक है, बादशाह के आधार पर सर्वप्रथम राज्य कौन सा बना, ठीक है, बादशाह के आधार पर सर्वप्रथम राज्य कौन सा बना, और वह आपको यह भी बताना है कि कब बना, ठीक है। आपको मैं 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बादशाह के आधार पर सर्वप्रथम राज्य कौन सा वह कब बना, ठीक है, जल्दी से आपको बताना है। एक तो है महाराष्ट्र बना, या फिर मेघालय बना, या फिर पंजाब बना, या फिर आंध्र प्रदेश बना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 1952 में बना, ठीक है, बादशाह के आधार पर सर्वप्रथम राज्य 1952 में बना। अब आपको बताना है कि कौन सा बना, तो यहाँ पे आपका हो गया आंध्र प्रदेश बादशाह के आधार पर सर्वप्रथम राज्य बना, जो कि सन 1952 में बना था, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर से, ठीक है, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है 2022 का T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, 2022 का T20 वर्ल्ड कप किस देश में होगा, ठीक है। 2022 के T20 वर्ल्ड कप की जो मेजबानी है, ठीक है, वो कौन सा देश करेगा, या फिर किस देश में आपका वर्ल्ड कप होगा। ये आपको बताना है कि भारत में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, इंग्लैंड में होगा, साउथ अफ्रीका में होगा। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताना है कि आपका जो 2022 का T20 वर्ल्ड कप है वो किस देश में होगा, भारत में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, इंग्लैंड में होगा, साउथ अफ्रीका में होगा। जल्दी से आपको बताना है। इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो भारत में नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। और जो 2021 का था वो उसकी भारत को मेज़बानी करनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से यहाँ पे इंडिया में अपना जो T20 वर्ल्ड कप है वो नहीं हो पाया। लेकिन 2022 की मेज़बानी करेगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया करेगा T20 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन आप जल्दी से कमेंट कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एकदम से इजी क्वेश्चन आप सभी को आना चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए। एक तो आपकी 8 फरवरी को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 अप्रैल को मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइए। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है संसद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आपको पूछा है, यहाँ पे आप देख लीजिए पहले। 16 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारत के संसद का अंग नहीं है। ठीक है, आपको पूछा है, आपको भी पता है कि संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि संसद के 3 अंग होते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि निम्न में से कौन सा अंग संसद का नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो आपको बताना है कि इनमें से संसद का अंग कौन सा नहीं है। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि इनमें से संसद का अंग कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, लोकसभा संसद का अंग है। ठीक है, और राज्यसभा भी है। ठीक है, राष्ट्रपति भी है, और लोकसभा अध्यक्ष आपका संसद का अंग नहीं है। तो यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है, आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। चार ऑप्शन आपको दिए गए। एक तो है असम में होती है, मेघालय में होती है, मिजोरम में होती है, त्रिपुरा में होती है। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेघालय में आपकी सर्वाधिक वर्षा होती है। मेघालय के 2 स्थान है। ठीक है, एक तो है मानसिनराम, एक है चेरापूंजी। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है। तब आपको बताना है मेघालय में होती है, तो आपको पता भी है, लेकिन आपको ये पूछता है कि किन 2 स्थानों पर होती है, तब आपको बताना है मानसिनराम, चेरापूंजी पे होती है। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा भारत में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जिले हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आपको कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जिले हैं। राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में। आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि सबसे ज्यादा जो जिले हैं वो किस राज्य में है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश यानी यूपी में। और वहीं पे अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 33 जिले हैं। ठीक है, राजस्थान में 33 जिले हैं। नेक्स्ट 15 अगस्त 2022 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, 15 अगस्त 2022 को भारत कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका मुझे लग रहा है कि 100 में से 100% आ सकता है। ठीक है, 100 में से 100% आ सकता है, क्योंकि आपकी एग्जाम भी अगस्त में हो रही है, तो वहीं पे स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 74वां मनाएगा, 75वां मनाएगा, 76वां मनाएगा, 77वां मनाएगा। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि 15 अगस्त 2022 को भारत कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो आपको जल्दी से बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 76वां दिवस मनाएगा। ठीक है, 76वां स्वतंत्रता दिवस भारत मनाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है। ठीक है, भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है। छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है। तो आपको बताना है कि जल्दी से बताना है कि जो भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, इसका निर्माण सन 2014 में हुआ। ठीक है, सन 2014 में हुआ। वहीं पे अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो सन 2000 में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने आपका जो मॉडल पेपर है 20 क्वेश्चनों का वो मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया है। ठीक है, आपको अब कमेंट करके बताना है। ठीक है, मेरी पहले बात ध्यान से सुनिए। ठीक है, आपको इसको एंड तक देखना है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 20 में से कितने सही हो रहे हैं। ईमानदारी से बताना है, अगर आपके 9 भी अगर सही हो रहे हैं तब भी आपको कमेंट करना है, अगर आपके 18 हो रहे हैं तब भी आपको कमेंट करना है। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। और उसके बाद जो न्यू स्टूडेंट है, ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट है उनको एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि आपकी स्पेशल बीएसटीसी की प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, एक तो स्पेशल बीएसटीसी 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है। उसमें क्या है कि उसमें यह है कि उसमें आपका एक तो सिलेबस दिया गया है, एक आपका पेपर कैसा होगा, कितने नंबर का पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चन करने, कितने क्वेश्चन अटेंड करने, कितने नंबर का पेपर आएगा, कुल कितने क्वेश्चन आएंगे, एक वो वीडियो बनाया गया। और एक आपका वीडियो है अंतिम 15 दिन में कैसे तैयारी करें, यानी उस प्लेलिस्ट में आपको 3 वीडियो मिलेंगे, तो आपको अत्यावश्यक देखने। उसके बाद एक मैंने मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने उस प्लेलिस्ट को अभी तक नहीं देखा है तो आप मॉडल पेपर की, अगर आपने रीजनिंग का मॉडल पेपर अभी तक नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि मैं मॉडल पेपर की नई प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, उस पर आप विजिट कर सकते हो। और जो न्यू स्टूडेंट है उनको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि आपको स्टडी अलर्ट पे सभी सब्जेक्ट को प्रोवाइड करवाए जाएंगे मॉडल पेपर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके चारों सब्जेक्ट के मैं आपको 4 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाऊंगा, यानी 5 को आप 4 से गुणा कर लीजिए, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपके 20 मॉडल पेपर कुल होंगे। तो आप
जो न्यू स्टूडेंट है वो उनसे मैं एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता है और आपको इस वीडियो पर 800 लाइक करने, इस क्लास पर आपको 800 लाइक करने, क्योंकि मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूं, तो आप इतना भी सपोर्ट नहीं कर सकते हो क्या? तो आपको जल्दी से लाइक कर देना है। और जो न्यू स्टूडेंट है वो एक बार फिर से बता देता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्य कर लीजिए, ठीक है। और आपको मॉडल पेपर इस चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपने रीजनिंग के मॉडल पेपर नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो धन्यवाद, बने रहिए स्टडी अलर्ट के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रीजनिंग के मॉडल पेपर के साथ। तो बने रहिए स्टडी अलर्ट के साथ। धन्यवाद।